हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज इफ एफ ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 1 to अल्फा log base tan t 1 plus t dt अल्फा इज ग्रेटर देन 0, देन एफ ऑफ e to the power 3 plus e to the power minus 3, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है इक्वल टू एल। सो ऑप्शन ए है आपका 9, ऑप्शन बी है 9/2 और ऑप्शन सी दे रखा है 9 अपॉन log e base 10 और 9/2 log e base 10। तो अगर इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, जानते हैं की कॉन्सेप्ट। तो की कॉन्सेप्ट में इसकी जो बेसिक कंडीशन है वो है हमारे पास लॉग की। अगर हमारे पास लॉग बेस में ए है और आपका बी दे रखा है तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ई बेस बी अपॉन में लॉग ई बेस में ए हो जाएगा। और अगर हम क्या बोलें कि लॉग एम की पावर एन है तो इसको हम बोल सकते हैं आपका एन लॉग एम बोल सकते हैं। ये बेसिक कंडीशन हो गई। और एक कंडीशन हमारे पास इंटीग्रेशन की, कि अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई दे रखा है और यहाँ पे क्या है एफ ऑफ एक्स है और ये डी एक्स है, तो इसको हम दूसरी कंडीशन में चेंज कर सकते हैं। लिमिट आपकी सेम रहती है बट फंक्शन आपका चेंज हो जाता है, एफ टी इंटू डी टी हो जाता है। और अगर यही हमारे पास नॉर्मली बेसिक कंडीशंस है, इनको ही हमको यूज करना है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका एफ ऑफ अल्फा इक्वल्स टू एफ ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 1 से अल्फा है आपकी लिमिट, 1 से अल्फा है और लॉग बेस टेन टी अपॉन 1 प्लस टी, लॉग बेस टेन टी और अपॉन में हो जाएगा लॉग 1 प्लस टी हो जाएगा, 1 प्लस टी और इनटू में क्या है आपका dt है। तो यहाँ पे लॉग की कंडीशन यूज कर लेते हैं। तो ये मिलेगा आपको एफ ऑफ अल्फा इक्वल्स टू लिमिट है 1 से अल्फा, तो ये हो जाएगा लॉग ई बेस में टी हो जाएगा और अपॉन में हो जाएगा लॉग ई बेस में 10। इसको मैंने ब्रेक कर लिया, जो मैंने अभी कंडीशन डिस्कस करी थी ना, ये वाली लॉग बेस में ए है और बी, तो ये वाली यही मैंने यूज करी है यहाँ पे। और यहाँ बचेगा आपका 1 प्लस में टी। तो ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ। अब इक्वेशन सेकंड को हम क्या करते हैं, अगर अल्फा को रिप्लेस कर दूं मैं 1/अल्फा से तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 1 अल्फा। ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो e टू द पावर -3 ये पूछा गया है ना यहाँ पे, तो उसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसीलिए मैं 1/अल्फा कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 1 से ये हो जाएगा 1/अल्फा और ये मिलेगा लॉग ई बेस में टी और अपॉन में क्या हो जाएगा लॉग ई बेस में 10 हो जाएगा और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 1 प्लस में टी हो जाएगा और ये इंटू में यहाँ पे डी टी और यहाँ पे भी आपका डी टी रहेगा। ओके, इतना समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं टी को लेट कर लूँ 1/x तो इसको मैं क्या करूंगा डिफ्रेंशिएट कराऊंगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको डी टी इक्वल्स टू माइनस का 1/x² मिलेगा और यहाँ पे आपका डी एक्स आ जाएगा। ओके, तो रिप्लेस करता हूँ यहाँ पे, तो ये और लिमिट भी हमारे पास चेंज हो जाएगी। समझ में आ रहा है लिमिट क्या हो जाएगी, अगर मैं यहाँ पे टी की जगह लगा दूं 1/1 अल्फा तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको अल्फा मिलेगा और टी की जगह लगा दूं 1/1 तो यहाँ पे 1 मिलेगा। तो लिमिट हो जाएगी आपकी 1 से अल्फा हो जाएगी और ये लॉग ई और टी की जगह पे मैं क्या लगा दूंगा 1/x लगा दूंगा और यहाँ पे डी टी की जगह पे माइनस का 1/x² और यहाँ पे आ जाएगा आपका डी एक्स आ जाएगा और अपॉन में मिलेगा लॉग ई बेस 10 1 प्लस 1/x हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मैं इसको सोल्यूशन करता हूँ, ये मिलेगा माइनस का 1/x² मतलब माइनस तो बाहर आ जाएगा आपका, वो तो दिख रहा है मुझे यहाँ पे। और बाकी जो आपका 1/x है, यानी कि आप मैं बोल सकता हूँ कि आपका जो log 1/x है इसको माइनस ऑफ log x लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आपका 1 से अल्फा माइनस ऑफ
लॉग ई बेस एक्स हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 1/x² हो जाएगा, और इनटू में dx। तो अपॉन में क्या हो जाएगा, x मैंने एलसीएम ले लिया, लॉग ई बेस में 10 x प्लस 1 बाय क्या हो जाएगा आपका, x हो जाएगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 से अल्फा लॉग ई बेस एक्स हो जाएगा, लॉग ई बेस एक्स, और यहाँ पे मिलेगा 1/x², तो ये आ जाएगा आपका x² आ जाएगा, और यहाँ पे मिलेगा लॉग ई बेस 10 लॉग ई बेस 10, और यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया था ना, तो x प्लस 1 के अपॉन में क्या हो गया था, x आ गया था यहाँ पे। ओके, और इनटू में आपका dx हो गया। तो एक x से आपका एक x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 से अल्फा लॉग ई बेस एक्स, और अपॉन में क्या है आपका, x है, और ये मिलेगा लॉग ई बेस में 10 हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा dx। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको मैं लेट कर सकता हूँ। किसको लेट करना है आपको, और यहाँ पे ये चल रहा है आपका x+1 रह गया रिमेनिंग में। अब लेट इसमें किसको करना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो अगर हमारे पास ये कंडीशन है कि आपकी एफ ऑफ एक्स दे रखा है, मान लो 0 से पाई है, ठीक है, तो इसको मैं फंक्शन चेंज कर सकता हूँ, लिमिट हमारे पास वही रहती है, बस आपका फंक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ये वाली हम लिमिट यूज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1 से अल्फा हो जाएगा, और लॉग हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, ई बेस टी, तो यहाँ पे सिंपल आ जाएगा लॉग ई बेस में टी हो जाएगा, और अपॉन में टी, और यहाँ पे t+1 हो जाएगा, और ये मिलेगा आपको लॉग ई बेस में 10, यहाँ से हो जाएगा आपका dt। ये आपका क्या निकल के आया था, f ऑफ 1/अल्फा की वैल्यू। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन और प्लस सेकेंड इक्वेशन दोनों को ऐड कर लूंगा, यानी कि यहां से मुझे क्या मिलेगा, f ऑफ अल्फा प्लस f ऑफ 1/अल्फा। तो यहां से क्या मिल जाएगा, पीछे चेक कर लेता हूं, यहाँ पे 1 से अल्फा है, लॉग टी है, 1 से लिमिट अल्फा है, लॉग ई बेस टी है, और अपॉन में लॉग ई बेस में 10 है, और यहाँ पे क्या है, 1 प्लस में टी, इतना है, प्लस ये आ जाएगा 1 से अल्फा लॉग में ई बेस में टी है, और यहाँ पे मिलेगा टी, और ये मिलेगा t+1, और यहाँ पे आ जाएगा लॉग ई बेस 10, और ये हो जाएगा dt। अब देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन मैं देख लेता हूँ। देखो आपका ई बेस में t कॉमन आ रहा है, ये भी आ रहा है, ई बेस में 10 कॉमन आ रहा है, और आपका 1 प्लस में t कॉमन आ रहा है। तो हमारे पास क्या क्या बचेगा, ये आएगा हमारे पास लॉग ई बेस में t कॉमन आ रहा है, 1 प्लस t कॉमन आ रहा है, और लॉग ई बेस में t कॉमन आता है। तो रिमेनिंग में क्या रह जाएंगे यहाँ पे, 1+1 में टी आपका बाहर आ जाएगा, और लिमिट क्या हो जाएगी, 1 से अल्फा हो जाएगी, और इन टू में क्या हो जाएगा आपका dt। अब एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 से अल्फा लॉग ई बेस में टी लॉग ई बेस में 10, 1 प्लस टी कॉमन ले लिया था। अब एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t+1, और अपॉन में टी, और इनटू में dt हो जाएगा। अब देखो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास ये तो कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर निकाल दिया, तो ये आ जाएगा आपका 1 से अल्फा लॉग ई बेस में टी, और अपॉन में क्या मिलेगा आपको, टी मिलेगा, और इनटू में आपका dt। तो ये बाहर आ गया आपका लॉग ई बेस में 10। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे लेट कर लिया, लॉग ई बेस में 10 को मैंने यहाँ पे वाई लेट कर लिया, इसको मैंने डिफ्रेंशिएट कराया, तो 1/t इंटू में dt इक्वल्स टू आपका
dy हो गया। अब लिमिट में यहाँ पे लगाता हूँ, तो t की जगह पे क्या लगा दूंगा, अल्फा। तो ये हो जाएगा log e अल्फा, y की वैल्यू मिलेगी, और log 1 क्या हो जाएगा आपका 0। तो हमारे पास जो लिमिट हो जाएगी वो मिलेगा 1/में log e बेस में 10, और 0 से हो जाएगा आपका log e अल्फा हो जाएगा, और log t dt की जगह पे मैं क्या लगा दूंगा, यहाँ पे y लगा दूंगा, और ये हो जाएगा आपका dy हो जाएगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इंटीग्रेट करता हूँ, तो ये मिलेगा y²/2। क्या मिलेगा, y²/2। लिमिट क्या है आपकी, 0 से log e बेस में अल्फा है, और ये मिलेगा आपको log e बेस में 10। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देंगे, तो 1/2 log e बेस में 10, और ये हो जाएगा आपका log e बेस में अल्फा। इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये किसकी वैल्यू दे रखी है हमारे पास, एफ ऑफ अल्फा प्लस 1/f ऑफ अल्फा। ये आ जाएगा हमारे पास 1/में अल्फा। अब क्या करना है मुझे, ई दे रखा है ना, तो एफ ऑफ ई तो दे रखा है ना, क्वेश्चन में पूछा गया है, देख लेते हैं एक बार। ये दे रखा है f(e⁻3), f(e⁻−3), तो e⁻3 हो जाएगा प्लस f(e⁻−3) हो जाएगा। तो ये मिलेगा 1/2 log e बेस में 10, ये हो जाएगा log e बेस में 3 हो जाएगा, और इसका होल पावर 2। ई बेस क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 होती है। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 9। तो 9/2 log e बेस 10। तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। मैं अगर ऑप्शन की बात करूं, तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। जो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, 9/2 log e 10। तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड